बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को। 1.3 के हम इससे प्रीवियस वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके 7 to 11 पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 to 11 पार्ट्स यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 6 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है x ओवर x माइनस 3, आगे लिखा है प्लस 4 और फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 3 ओवर x, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इन दो वैल्यूज़ को आप गौर करें, ये जो वैल्यू हमारे पास है x ओवर x माइनस 3 और ये जो वैल्यू है x माइनस 3 ओवर x, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे का उलट है। ठीक है जी। तो आप ये फर्स्ट वैल्यू को पहले लेट कर लें। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट कि ये हमारा x ओवर x माइनस 3 जो है ये इक्वल हमने लेट कर लिया y के। ठीक है जी, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब देखें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज 5 है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो वो 1 ओवर 5 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 होगा। तो जब हम किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने इस वैल्यू को लेट किया है y के इक्वल। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर, वो इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट है। तो हम इसको लेट करेंगे x माइनस 3 ओवर x को, इसको हम इक्वल लेट कर लेंगे 1 ओवर y के, क्योंकि देखिए ये जो है वैल्यू x ओवर x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल है x माइनस 3 ओवर x। तो ये हमने किसके इक्वल लेट किया है, y के। ये वैल्यू हमने y के इक्वल लेट की है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो y का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू इसका उलट है, तो y का उलट क्या होगा, 1 ओवर y। यानी हमने यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ जो है वो हमने लेट कर ली। ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू x ओवर x माइनस 3 हमने y के इक्वल कर लिया और x माइनस 3 ओवर x हमने इक्वल कर लिया y 1 ओवर y के। ये हमने लेट कर ली दोनों वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x ओवर x माइनस 3, ये हमने किसके इक्वल लेट किया है, y के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा y, यहाँ पर हम y लिख लेते हैं। उसके बाद आगे प्लस 4, अब लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 ओवर x, ये हमने किसके इक्वल लेट किया है, 1 ओवर y के। तो हम इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 ओवर y इसकी जगह पे इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें ये y इसी तरह प्लस 4 अंदर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 ओवर y आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 लगा देते हैं। इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 इज इक्वल टू 4। अब ये y इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 4, ये y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y आ जाएगा। अब ये 4y जो है इस साइड पे, राइट साइड पे, ये प्लस का है, तो इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे, तो ये इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, y स्क्वायर की। ये 4y इधर प्लस का, इधर आके ये माइनस का हो गया, और ये प्लस 4 ऑलरेडी इधर ही है, इसको ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। फर्स्ट वैल्यू y स्क्वायर की है, दूसरी y की और तीसरी y के बगैर है। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह पे y लगा देंगे। बाकी a b c की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास y स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, तो a हमारा क्या होगा यहाँ पर 1।
और y के साथ क्या है -4, तो b हमारा होगा -4, और थर्ड वैल्यू +4 है तो c हमारा होगा +4। ये तीनों वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। ठीक है जी। अब ये ABC की वैल्यू हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। अब देखिए ये y इसी तरह आ गया, माइनस b की जगह पे आ जाएगा -4, आगे आ जाएगा प्लस माइनस b की जगह पे -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और c की जगह पे आ जाएगा 4, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a की जगह पे आ गया 1। तो हमने इस स्टेप के अंदर ABC की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस +4 आ गया, आगे आ गया प्लस माइनस -4 का स्क्वायर आप निकालेंगे, -4 का स्क्वायर आएगा 16, 4 4 द 16, और ऊपर स्क्वायर है इसलिए अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। उसके बाद आगे आ गया माइनस, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 द 4, 4 4 द 16 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गया अंडर, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 1 द 2। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये y इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 16 माइनस 16, तो 16 में से 16 माइनस हो जाएंगे तो ये 0 बच जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 0, 0 का √2, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू आया 4 प्लस माइनस √ के अंदर है 0, और नीचे क्या आ गया 2। देखिए 0 का अंडर तो 0 ही होता है, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा ऊपर 4 हमारे पास, क्योंकि ये 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस भी ख़त्म हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y का हमारा आंसर आया 2। y हमारा किसके इक्वल आ गया 2 के। अब देखिए यहाँ पर हमने y हमारे पास 2 आया है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। देखें y हमारे पास आया है 2, y का आंसर हमारे पास 2 आया है। अब देखें यहाँ पर हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में y को लेट किया था, ये देखें ये y को हमने लेट किया था x ओवर x माइनस 3 के, ये इक्वेशन के अंदर हमने x ओवर x माइनस 3 किसके इक्वल लेट किया था y के। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें y का आंसर आया 2। ठीक है जी, y का आंसर हमारे पास क्या आया 2। अब इस y की जगह पे हमने जो इसकी वैल्यू थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि y किसके इक्वल हमने लेट किया था x ओवर x माइनस 3 के। तो इस y की जगह पे मैं लिख देता हूँ x ओवर x माइनस 3। ठीक है जी, ये x ओवर x माइनस 3 y के इक्वल था, हमने लेट किया था वो यहाँ पे लगा दिया, इज इक्वल टू आ गया 2 के। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखें ये 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इसी तरह ये 2 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, उसके बाद माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब ये x वाली वैल्यू जो है इसको एक साइड पे कर लें। देखिए इधर x वाली वैल्यू बड़ी है, 2x बड़ा है, ये 1x है, ये प्लस का है, इसको उस साइड पे मूव कर लें, ये उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 6 इधर माइनस का है, इसको इस साइड पे मूव कर लें, ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 इस साइड पे आ गया तो ये प्लस का हो गया, उधर हमारे पास 2x तो ऑलरेडी है, ये x प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 6 इज इक्वल टू 2x में से 1x माइनस हो जाएंगे तो 1x बच जाएंगे। तो x का हमारा फाइनली आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू आ गया 6। इसको ज़रा सीधा करके लिख दें, यहाँ पे लिखिए और x इज इक्वल टू 6। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 6। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 6। तो ये फाइनली हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसमें हमारे पास इस साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे ये एक वैल्यू है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इनको भी सॉल्व करेंगे। तो देखें प्रीवियस 7 क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ये 2 वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और इधर लिखा हुआ है 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। देखें इधर प्लस वाली वैल्यू ऊपर है, माइनस वाली नीचे है, इधर माइनस वाली ऊपर है और प्लस वाली नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज किया गया है।
तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है 4x + 1 ओवर 4x - 1, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4x - 1 ओवर 4x + 1, इसको हम लेट कर लेंगे 1 ओवर y के। ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास है y और 1 ओवर y, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x + 1 ओवर 4x - 1, ये हमने इक्वल लेट किया y के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा y। उसके बाद आ जाएगा प्लस 4x - 1 4x + 1, ये देखिए हमने 1 ओवर y के इक्वल लेट किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ओवर y। और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 होल 1 ओवर 6 है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें। 6 टू द 12, हमारे पास क्या आया 12। अब जो 12 आया इसमें ऊपर वाला 1 ऐड कर दें, 12 और 1 13, तो 13 ओवर 6 आ जाएगा। इस तरह होल में जब भी आपके पास कोई वैल्यू आए तो आपने इसको इस तरह ही सॉल्व करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाले को प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसके नीचे देखें y के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पर आपने लाइन लगानी है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें, y1 द y। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, आगे प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब दरमियान में इक्वल है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ होगा और ये 13 मल्टीप्लाई y के साथ होगा। तो ये 6 को मल्टीप्लाई करते हैं y² + 1 के साथ, और ये 13 को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में, 6y² से मल्टीप्लाई होगा तो 6y² आ जाएगा। उसके बाद 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6y² से हुआ 6y², 6 1 से हुआ 6, इज इक्वल टू 13y से मल्टीप्लाई हुआ तो 13y आ गया। अब ये y वाली वैल्यू जो है ये इस साइड पे प्लस की है, इसको उस साइड पे मूव कर लेंगे, माइनस की हो जाएगी। तो इसको हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जी y² वाली वैल्यू 6y², ये 13y इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये +6 इस साइड पे वैसे ही है, वैसे का वैसे ही, उस साइड पे हमारे पास 0 बच गया। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। फर्स्ट वैल्यू y² की है, दूसरी y की, और तीसरी y के बगैर। तो इसमें से हम ABC की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए y² के साथ हमारे पास 6 है, तो a हमारा होगा 6। उसके बाद y के साथ लिखा है -13, तो b हमारा होगा -13। उसके बाद थर्ड वैल्यू 6 है हमारे पास, तो c हमारा होगा 6। ये तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब देखिए इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है जी y इज़ इक्वल टू -b + -b² - 4ac √/2a। यहाँ पर आपने y लिखना है, क्योंकि देखिए इक्वेशन में हमारे पास y है। बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, जैसे कि बुक में लिखा होता है। x आपने तब लिखना है जब इक्वेशन x की होगी, x की वैल्यू जब फाइंड करनी। यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम y लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये y इसी तरह आ जाएगा, -b की जगह पे आ जाएगा -13, उसके बाद +- b की जगह पे आ जाएगा -13 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह पे आ जाएगा 6, और c की जगह पे भी क्या आ जाएगा 6, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा √। नीचे हमारे पास क्या आ गया 2, और a की जगह पे हमारे पास आ गया 6। हमने ये ABC की वैल्यू इस स्टेप में पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का 13 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, ये -13 का स्क्वायर। देखें जब भी ऊपर स्क्वायर होगा अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 13 का हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम कैलकुलेटर पर ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर, ये देखिए 13, इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमारे पास आता है 169। तो इसका स्क्वायर हमने ले लिया 169 आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया माइनस, ये 4 6 और 6, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 और 6 को। ठीक है जी। तो 4 × 6 × 6, तो ये हमारे पास आ गया 144। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 144, और इसके ऊपर हमारे पास आ गया √।
नीचे देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर देते हैं हम, y इसी तरह आ जाएगा और 13 भी ऐसे ही प्लस माइनस 169 में से 144 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें माइनस करते हैं इनको, 169 माइनस 144, तो ये हमारे पास आ गया 25, ठीक है जी। कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 और इसके ऊपर अंडर रूट आ गया और नीचे क्या आ गया जी 12, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं शीट पे, y इज़ इक्वल टू 13 प्लस 25 अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या है जी 12, नीचे हमारे पास 12 आ गए, ये आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये y इसी तरह आ जाएगा 13 प्लस माइनस, ठीक है जी। 25 का अंडर रूट आपने लेना है, 25 का अंडर रूट जब आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो आपके पास 5 आएगा। ये देखिए आपने अंडर रूट पहले दबाना है, फिर आपने लिखना है 25, तो हमारे पास क्या आया 5, इसका अंडर रूट 5 आता है। तो 25 का अंडर रूट 5 आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 12। अब देखें ये वैल्यू जो है दोनों एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। अब हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, इसको एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस 5/12 और इस साइड पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 13 माइनस 5/12, यानी ये प्लस माइनस का 5 था, इसको एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर देते हैं, तो y हमारा आ जाएगा जी 13 प्लस 5 हो जाएगा 18/12। अब देखें ये 6 पे कट रहा है, 6 2 द 12, 6 3 द 18, तो यहाँ पर हमारे पास y आ गया 3/2, ठीक है जी। अब इस साइड पे देखें, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 13 में से 5 निकालेंगे, 13 में से जब 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8/12। अब इसको भी काट देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो y का हमारा आंसर आ गया 2/3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए y के हमारे पास कितने आंसर आ गए, 2। अब देखें यहाँ पर दो आंसर हमारे पास y के आ गए, तो देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने y जो लेट किया था वो किसके इक्वल लेट किया था हमने, ये देखें y हमने लेट किया था 4x प्लस 1 और ओवर 4x माइनस 1, ये y के इक्वल है। तो इसका मतलब y की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो यहाँ पर y की जगह पे हम क्या लगा देंगे, y की जगह पे लिखेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है जी। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। इस साइड पे भी हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया। अब इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इनको इक्वल है दरमियान में, ठीक है जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ, ठीक है जी। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8x, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये यहाँ पर हमारे पास x वाली वैल्यू जो है वो कौन कौन सी है, एक हमारे पास 8x है और एक 12x है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसको उस साइड पे मूव कर लेते हैं। ये 8x जो है इधर प्लस का है, ये उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 इधर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और ये 3 देखें ये माइनस का है, इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। उस साइड पे हमारे पास 12x ऑलरेडी है, ये 8x इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है जी। तो ये 3 + 2 कितने आ गए, 5 आ गए हमारे पास। 12x में से 8x माइनस हो जाएंगे, 12 बड़ा जो है बड़ी वैल्यू है उसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, ये 12x प्लस का है और 8x माइनस का है। 12 में से 8 निकालेंगे, 12 में से 8 निकालेंगे 4 बचेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 4x। 12x में से 8x माइनस हो गए। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 5 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5/4 इज इक्वल टू आ गया x। अब हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आई 5/4, इसको सीधा करके लिख लें, यहाँ पे लिखें और x इज इक्वल टू किसके आया, 5/4। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। अब दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है जी 4x + 1
ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। इसको भी देखें दरम्यान में इक्वल है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ। अब इनको भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12x, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ये x की वैल्यू ये है 12x और इधर 8x है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको इस साइड पे रहने दें 12x। 8x इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे। और ये 2 इधर माइनस का ऑलरेडी है, 3 इधर प्लस का था, इसको उस साइड पे मूव कर लेंगे, ये माइनस का हो गया। यानी इस स्टेप में आपने ये करना है x वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी एक तरफ, ठीक है। और कोशिश करनी है जिधर x की वैल्यू बड़ी है उसको मूव ना करें, छोटी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। देखिए इधर हमारे पास 12x बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने इधर ही रहने दिया। इधर 8x छोटी वैल्यू थी, ये प्लस का था हमारे पास, तो इसको इस साइड पे हमने मूव किया, ये माइनस का हो गया। उस साइड पे -2 था, ये 3 जो है प्लस का, इसको उस साइड पे ले गए, यानी x के बगैर वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई, दूसरी एक साइड पे। अब ये 12x में से 8x माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, 12 में से 8 निकालेंगे 4 आएगा। और ये -3 और -2 दोनों माइनस के हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और साथ साइन माइनस का ही आएगा। ये जो है ना ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ बच्चों की ये क्लियर नहीं होती। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। ये -2 और -3 हमारे पास माइनस का 5 आएगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। इसको आप कैलकुलेटर पर भी लिख के देख सकते हैं, -2 और -3, तो देखिए हमारे पास -5 आता है, ठीक है। तो आपने रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर की आपको इजाज़त है बोर्ड में भी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू -5, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का फाइनली आंसर आ जाएगा -5/4। तो हमारे पास देखिए दो आंसर आ गए, एक हमारे पास x आया 5/4 और एक x का आंसर आया -5/4। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, अगर बाद में भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये दोनों आंसर हमने लिख दिए और ये हमने लगा दी ब्रैकेट, ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन को भी आपने सॉल्व करना है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। अब देखिए ये भी दोनों जो वैल्यू है पिछले क्वेश्चंस की तरह, इनमें इनका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। इधर x माइनस ए ऊपर है, इधर x माइनस ए नीचे है, इधर x प्लस ए नीचे है, इधर x प्लस ए ऊपर है, यानी एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल्स है। तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी लेट करेंगे। लेट करेंगे हम क्या जी, फर्स्ट वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये हमारा इक्वल है y के, और दूसरी वैल्यू x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ये हम इक्वल लेट कर लेंगे 1/y के, पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करेंगे देखिए x माइनस ए ओवर x प्लस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इसकी जगह पे हम y लिख देते हैं। उसके बाद आ गया माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ये हमारा किसके इक्वल है जी, 1/y के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/y इज इक्वल टू 7/12 आ गया। अब इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगाते हैं और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, y1 द y आ गया। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इज इक्वल टू 7/12। अब देखिए यहाँ पर इक्वल है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर -1 के साथ और 7 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो 7y आ जाएगा। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 12 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12y स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 7y। अब ये 7y इस साइड पे प्लस का, इसको उस साइड पे मूव कर लें, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 12y स्क्वायर, ये 7y इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस पे अब हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए y स्क्वायर वाली वैल्यू है दूसरी y की और तीसरी y से बगैर है, तो y स्क्वायर के साथ 12 है तो a हमारा होगा 12, ठीक है जी। y के साथ -7 है तो b हमारा होगा -7, ठीक है जी। और थर्ड वैल्यू -12 है तो c हमारा होगा -12। ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास आ गया। अब ये ए बी सी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। y इसी तरह माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -7, आगे आ जाएगा प्लस माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -7 का स्केयर माइनस 4a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 12 और c की जगह पे आ जाएगा -12 और इसके ऊपर हमारा आ जाएगा अंडर रूट। नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2a की जगह पे आ गया 12। ये आ गया हमारे पास। अब इस स्टेप में हमने सिंपली ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो y इसी तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस माइनस 7 का स्केयर आपने लेना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आएगा 49 और ऊपर स्केयर है तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये 4, 12 और -12 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस और इन तीनों को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर दें। हम कैलकुलेटर पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4, 12 और 12 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं जी 4 मल्टीप्लाई 12 ये हमारे पास आ गया 576। ठीक है जी 576 आ गया हमारे पास, ये लिख दिया हमने 576। इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया 12 टू द 24 ये आ गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे हम इसको क्या करते हैं जी मज़ीद सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू है 7 प्लस माइनस, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अंदर हमारे पास है जी 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 इसके ऊपर है अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या है जी 24। नीचे हमारे पास 24 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ पर देखें हम लिखते हैं 49 प्लस 576, ये हमारे पास आ गया 625। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे आ गया 625 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, नीचे हमारे पास आ गया 24। ठीक है जी, तो y ऐसे ही आ गया हमारा 7 प्लस माइनस 625 का अंडर रूट हम कैलकुलेटर पर ले लेते हैं। इसका अंडर रूट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंडर रूट दबाना है, उसके बाद आपने लिखना है 625, तो हमारे पास 25 आता है। इसका अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 25। यहाँ पर आ गया 25 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 24। अब देखिए सिंपल ये दो वैल्यूज़ है और दरमियान में प्लस माइनस है, तो इसको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। इसको प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। ये देखें y इज़ इक्वल टू एक बार 7 प्लस 25 ओवर 24, इधर लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 25 ओवर 24। ठीक है जी, अब y ऐसे ही आ गया हमारा। 25 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर 24। ठीक है जी, अब इसको हम काट देते हैं। देखें ये हमारे पास कट रहा है 8 पर। 8 3 द 24, 8 4 द 32, ये कट गया तो y का हमारा आंसर आ गया 4/3। ये आ गया हमारे पास। अब इस साइड पे देखें हमारे पास 7 में से 25 माइनस हो रहे हैं। देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, छोटी वैल्यू के साथ प्लस है। एक माइनस की एक प्लस की, तो माइनस ही होंगे। तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा और 18 माइनस का आएगा, -18 ओवर 24 ये आएगा हमारे पास। तो अगर आपको प्लस माइनस की समझ ना आ रही हो तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। 7 माइनस 25 है, 7 माइनस 25, तो देखिए माइनस का 18 दे रहा है, तो आपने -18 ही लिखना है ओवर 24। अब देखिए इसको आप काट दें, ये 6 पर कट रहा है। जब आपने काटना है आपने कोशिश करनी बड़ी से बड़ी वैल्यू पे काटें। ठीक है, अगर छोटी पर काटेंगे तो बार बार काटना पड़ेगा आपको। तो 6 3 द 18, 6 4 द 24, तो y हमारा आ गया -3/4। ये दो आंसर हमारे आ गए। अब देखिए y के हमारे पास दो आंसर आए हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इनको लेट किया था, ये देखें y हमने लेट किया था x माइनस ए और x प्लस ए के। ये हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, इसमें x माइनस ए ओवर x प्लस ए, इसको हमने y के इक्वल लेट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे उसकी x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 4/3, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे x माइनस ए ओवर x प्लस ए। ठीक है जी, जो हमने लेट किया था इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है। इधर भी हम लिख देते हैं y की जगह पे x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। ये आ गया। दोनों की जगह पे हमने y की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट की थी। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए के साथ। ठीक है जी, ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, उसके बाद 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4a से मल्टीप्लाई होगा 4a। अब देखें x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, दूसरी एक तरफ कर लें। इधर 4x लिखा हुआ है, ठीक है जी, और इधर 3x लिखा है। ये बड़ी वैल्यू है, इसको 4x को इधर ही रहने दें, 3x को इस साइड पे मूव कर लें। और ये माइनस का 3a इधर ही है और ये 4a इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस साइड पे 4x ऐसे ही, ये 3x इधर प्लस का है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये -4a और -3a दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। -4 और -3 हो जाएंगे -7a। इधर आ जाएगा 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो 1x बच जाएगा। तो x का हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -7a। तो इसको सीधा करके लिख दें, यहाँ पे लिखें और x हमारा किसके इक्वल आया, -7a। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड पे देखें दरमियान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस ए के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस ए के साथ। ठीक है जी। अब ये 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4a से मल्टीप्लाई होगा 4a, -3x से मल्टीप्लाई होगा -3x, -3a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a, ये हमारा माइनस है। ठीक है जी। अब देखिए x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, दूसरी एक तरफ। ये 4x ऐसे ही आ गया, 3x इधर माइनस का है, इस साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये 4a इधर माइनस का, इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये -3a ऑलरेडी इधर ही है, ये वैसे ही लिख दिया। 4x ऐसे ही आ गया, 3x माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। उस साइड पे ये 4a को हम उस साइड पे ले गए, ये प्लस का हो गया क्योंकि इधर माइनस का था, और ये 3a माइनस का था ऑलरेडी, वो वैसे ही लिख दिया। अब 4x और 3x दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, दोनों प्लस के हैं। 4x और 3x हो गए 7x। इधर 4a में से 3a माइनस करेंगे तो एक a बच जाएगा। अब ये 7a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा a/7। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। ठीक है जी, दोनों आंसर हमारे आ गए। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -7a और a/7, ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में देखें x की वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो 4 लिखी हुई है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x है, और फिर x के बगैर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की रहे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो x की पावर 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करना होगा। तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब आप इसको सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर एक्स स्क्वायर पर हम डिवाइड कर देंगे, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम सब के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी एक्स की पावर 4, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -2x क्यूब, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2x स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, और प्लस 1, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 0, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर। सब के नीचे हमने एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे जी, ये देखें एक्स की पावर 4 का मतलब है इसमें 4 टाइम एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता देता हूँ। एक्स की पावर 4 का मतलब है इसमें 4 टाइम एक्स है। ठीक है जी। और नीचे हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है इसमें 2 टाइम एक्स है। तो ये देखिए 2x से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया, -2, इधर देखें x की पावर 3 है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो 2x से कट जाएंगे, 1x यहाँ पे बच जाएगा, तो 2 के साथ x रह जाएगा।
उसके बाद ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा, -2 बच जाएगा। उसके बाद ये ऊपर x 1 है, 1x है और नीचे एक्स स्केयर है, तो एक x से कट के यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2/x। उसके बाद आ जाएगा +1/x, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, और ये 0 पर एक्स स्केयर डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, एक्स स्केयर वाली जो वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले एक्स स्केयर आ गया और इसके बाद एक्स स्केयर वाली ये वैल्यू हमारे पास 1/x स्केयर, ये इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक्स स्केयर वाली वैल्यू दोनों इकट्ठी होगी। उसके बाद आपने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है। एक्स वाली वैल्यू एक ये है हमारे पास -2x, और दूसरी एक्स वाली वैल्यू ये है 2/x प्लस का, +2/x। दोनों एक्स वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब एक्स के बगैर वैल्यू ये है -2, इसको एंड में लिख लेते हैं। यानी कि हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आना है। पहली वैल्यू एक्स स्केयर की होगी, दूसरी एक्स की होगी और तीसरी एक्स के बगैर होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और इन दोनों में देखें ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, और इन दोनों में गौर करें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और बाहर है माइनस, तो -2 हम ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए 2 कॉमन आ गया, बच गया x, और बाहर हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो अंदर का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 1/x, ये 2 ऊपर से कॉमन आ गया, 1 बच गया। उसके बाद -2 = 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू लिखी है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और दूसरी वैल्यू लिखी है x - 1/x। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं x - 1/x हमारा किसके इक्वल है, y के। ये हमने लेट कर लिया, x - 1/x किसके इक्वल है, y के। तो x + 1/x किसके इक्वल होगा, उसको हमें इसको सॉल्व करने से आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए x यहाँ पे साइड पे रफ अमल कर लेते हैं। x - 1/x ये हमने किसके इक्वल लेट किया है, y के। अगर हम इसके दोनों साइडों पे स्केयर ले लेते हैं तो देखिए इसका हम फार्मूला खोलते हैं a - b का होल स्केयर, उसके मुताबिक तो आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर a हमारा x और b है 1/x, तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर यानी x का स्केयर प्लस b स्केयर यानी 1/x का स्केयर। उसके बाद आ जाएगा -2, a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे 1/x, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y स्केयर, ये आ जाएगा। अब देखिए ये x से x कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2, ये बच जाएगा इज इक्वल टू y स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी y स्केयर की हमारी वैल्यू आई x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2। ये देखिए माइनस का 2 है, उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, y स्केयर -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमारा इसके इक्वल आ गया, y स्केयर प्लस 2 के। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल किसके है, y स्केयर प्लस 2 के। ठीक है जी, ये कैसे हुआ ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, फिर ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। दोबारा देखें, यहाँ पर हमने x - 1/x को लेट किया था y के इक्वल। ठीक है, तो हमें एक्स स्केयर प्लस 1/x को भी लेट करना था, लेकिन इसको हम किसके इक्वल लेट करें, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, हमने ये जो हमने लेट किया है x - 1/x इज इक्वल टू y, ये जो हमने लेट किया है इसका हमने यहाँ पर ले लिया स्केयर, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया, स्केयर। तो ये देखें x - 1/x इक्वल किसके था, y के, इसका हमने दोनों तरफ स्केयर लिया। तो x - 1/x को हमने इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लिया, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x है, तो हमारे पास आ गया a स्केयर x स्केयर आ गया। उसके बाद ये आ गया प्लस b स्केयर की जगह पे आ गया 1/x स्केयर। उसके बाद आ गया -2, a की जगह पे हमारे पास आ गया x और b की जगह पे क्या आ गया 1/x। ये x से x कट गए, इक्वल हमारा क्या था, y का भी हमने स्केयर लिया था तो y स्केयर आ गया, ये दोनों कट गए। यहाँ पे हमारे पास बच गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 इज इक्वल टू y स्केयर। ये माइनस का 2 था, ये उस साइड पे मूव किया तो ये प्लस का हो गया। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू हमारे पास आई y स्केयर प्लस 2, तो हमने इसको भी लेट कर लिया कि हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, y स्केयर प्लस 2 के। अब ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ये देखिए x स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये किसके इक्वल आया था, y स्केयर प्लस 2 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y स्केयर प्लस 2। उसके बाद -2 ये वैसे ही आ गया, x - 1/x ये हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के, तो इसकी जगह पे y आ जाएगा।
उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के अंदर हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं। x² + 1 ओवर x² की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की है y² + 2। उसके बाद ये -2 वैसे ही आ गया। x - 1 ओवर x जो था ये हमने लेट किया था y के इक्वल, इसकी जगह पे y आ गया -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये +2 है, ये -2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा y² - 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास y² की वैल्यू और y की और थर्ड वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से y को हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए ये y² - 2y में से y कॉमन आ रहा है, तो y को हमने कॉमन ले लिया। y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर बच गया। 2y में से y कॉमन आ गया, 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम छोटी सी लाइन लगाते हैं। y भी हमारा किसके इक्वल है, 0 के, और y - 2 भी हमारा किसके इक्वल है, 0 के। तो y हमारा किसके इक्वल आया, 0 के। पहला आंसर ये आ गया हमारा। और y - 2 भी हमारा किसके इक्वल है, 0 के। ये 2 माइनस का उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो y आ जाएगा +2। ये दो आंसर हमारे आ गए। अब देखिए दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या किया था, हमने यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए हमने y जो है वो लेट किया था x - 1 ओवर x के, ठीक है। तो हमारे पास किसका आंसर आया, y का। तो y की जगह पे हम लगा देंगे x - 1 ओवर x, यानी यहाँ पर जो हमारे पास दो y की वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे जी, उसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लेट किया था कि हमारा जो x - 1 ओवर x है ये इक्वल है y के, ये हमने स्टार्ट में लेट किया था, ठीक है। अब हमारे पास ये दो आंसर्स आए हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ये लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देते हैं, x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, और इधर भी y की जगह पे लगा देते हैं x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। दोनों की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, फिर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये इज इक्वल टू 0 है, ये y इधर x जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब ये 1 माइनस का है, ये इसको उस साइड पे मूव कर लें, ये प्लस का हो जाएगा, तो x² हमारा आ जाएगा +1। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे x² के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और 1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है जी। ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। अब दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 के, इसको भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं डिनोमिनेटर और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, फिर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से होगा 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब इसके नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी, तो x² माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x। अब ये 2x इधर प्लस का है, इसको इस साइड पे मूव कर लें, ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये x² ऐसे ही आ गया, ये 2x इस साइड पे आ गया माइनस का हो गया और ये माइनस का 1 ऑलरेडी इधर था, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहली वैल्यू x² की है, दूसरी x की और तीसरी x के बगैर है। इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें या फैक्टराइजेशन कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो फार्मूला ही हम करते हैं, तो फिर फार्मूला ही कर देते हैं। x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a हमारा होगा 1, ठीक है जी। उसके बाद x के साथ -2 है तो b हमारा होगा -2, और तीसरी वैल्यू -1 है तो c हमारा होगा -1। तीनों वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b की जगह पे आ जाएगा -2, आ जाएगा प्लस माइनस b की जगह पे -2 का स्क्वायर
-4, ए की जगह पे आ जाएगा 1 और सी की जगह पे -1, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a की जगह पे 1। ए बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब देखें यहाँ पर x इसी तरह आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्केयर प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है, 2 का स्केयर 2 2 4। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 1 और 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 1 4 1 1 से 4 ही आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 1 2। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें x इसी तरह आ गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास 8, ऊपर आ गया अंडर रूट और नीचे क्या आ गया 2। ठीक है जी, अब देखें 8 का अंडर रूट अगर हम कैलकुलेटर पर लेते हैं, अगर हम कैलकुलेटर पर अंडर रूट 8 लेते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 को हम साइड पे रख के सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x आ गया 2 प्लस माइनस 8 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2, ऊपर आ गया अंडर रूट, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर x इसी तरह, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस, ये स्केयर अंडर रूट कट जाएंगे, इसके ऊपर से अंडर रूट कट गया, ये बाहर आ जाएगा, इस 2 के ऊपर अभी अंडर रूट है, ये वैसे ही रहेगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास आ गया जी x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये वैल्यू हमारे पास है, एक ये वैल्यू, 2 हमने क्या ले लिया कॉमन। अब ये देखें 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, आगे आ गया प्लस माइनस, ये 2 कॉमन आ गया, बच गया अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये देखें ऊपर 2 और नीचे 2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x का हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये हमारा x का सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर ये देखिए हमारे पास आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और सेकंड आंसर ये आया, तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। फर्स्ट आंसर क्या है जी प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 1, एक हमारा ये है और सेकंड हमारा ये है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4 की है, दूसरी x क्यूब की है, x स्क्वायर की और x की और x के बगैर है। इसको भी x4 को ख़त्म करने के लिए हम सारी इक्वेशन को x स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे। तो होल इक्वेशन को हम दोनों साइडों पर x स्क्वायर पर डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको नीचे लिख लें, तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने एक्स स्क्वायर पर सबको डिवाइड कर देना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबके नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 2x की पावर 4, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स क्यूब, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, सब के नीचे एक्स स्क्वायर हमने लगा दिया। अब जैसे कि इसको हम काट देंगे, ये x की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 1x रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, -6 बच जाएगा, और ये x1 जो है 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 ओवर x बच जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इस स्टेप में काट दिया, काटने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बची है। अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाली ये वैल्यू हमारे पास, ये इसके साथ लिख लेते हैं, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाली वैल्यू ये है प्लस x, ये लिखते हैं। उसके बाद ये x वाली वैल्यू है प्लस 1 ओवर x, ये लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने इसको अरेंज किया है, पहली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, फिर ये एक्स स्क्वायर वाली इसके साथ लिख ली, फिर एक्स वाली लिखी, फिर एक्स वाली इसके साथ लिख ली, और फिर -6 एंड में लिख दिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली जो दो वैल्यू, इनके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 कॉमन आ गया, बच गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और ये प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स, ये ऐसे ही हमारा आ जाएगा।
ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें, हम यहाँ पर x+1 ओवर x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेट x+1 ओवर x इक्वल है y के, ठीक है जी। तो x² + 1 ओवर x² की वैल्यू हमने अगर निकालनी है तो हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इसका दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्केयर। ये मैं आपको दूसरी शीट पर समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो x+1 ओवर x हमने y के इक्वल लेट किया है, तो यहाँ पर हम x+1 ओवर x हमारा लेट हमने किया है y के इक्वल। अगर हम इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें, ठीक है जी, जब हम स्केयर लेंगे तो इसका फार्मूला जब हम ओपन करेंगे a + b का स्केयर, ये क्या होता है हमारे पास a² + b² + 2ab, यही होता है फार्मूला। तो इसके मुताबिक इसको खोलेंगे, ये हमारा a है और ये 1 ओवर x हमारा b है, तो ये आ जाएगा a² + b² की जगह पे 1 ओवर x का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा +2 a की जगह पे x और b की जगह पे 1 ओवर x। तो इसका फार्मूला हमने खोल दिया, इसका स्केयर ले लिया हमने, इज इक्वल टू y²। अब ये x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1 ओवर x² + 2 इज इक्वल टू y²। अब ये 2 इधर प्लस का उस साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x² + 1 ओवर x² इज इक्वल टू आ जाएगा y² - 2। ये 2 इधर आगे माइनस का हो गया। तो हमें इसको सॉल्व करने से ये पता चला कि x² + 1 ओवर x² हमारा किसके इक्वल आ रहा है, y² - 2 के, ठीक है जी। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने x को लेट किया है y के इक्वल, तो हम यहाँ पे x² + 1 ओवर x² को इक्वल कर देंगे, जैसा कि सॉल्व करके हमारे पास आया है y² - 2। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे y² - 2। तो ये दो चीज़ें हमने क्या कर ली, लेट कर ली, ठीक है जी। तो ये लेट पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। तो हमने x+1 ओवर x को लेट किया y के, और x² + 1 ओवर x² की वैल्यू हमने इसका स्केयर लेकर उससे निकाली है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने स्केयर लिया है, फार्मूले के मुताबिक ओपन किया है, और x² + 1 ओवर x² की वैल्यू हमारे पास आई y² - 2। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया x² + 1 ओवर x² किसके इक्वल आ गया, y² - 2 के। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा, x² + 1 ओवर x² की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी y² - 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं y² - 2, इसकी वैल्यू हमने ऐसे ही पुट कर दी ब्रैकेट में। उसके बाद आगे आ गया प्लस x+1 ओवर x, ये हमने किसके इक्वल लेट किया, y के, तो यहाँ पे y आ जाएगा सिंपल, और आगे आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें 2y² से मल्टीप्लाई होगा 2y² आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, आगे आ जाएगा +y, उसके बाद -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं, साथ में इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y², इसके बाद y वाली वैल्यू लिख लेंगे +y, ये -4 है और ये -6 है, दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 हो जाएंगे 10, और ये माइनस का ही आएगा, इज इक्वल टू 0। इनको करते हुए आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। आपने ये देखें -4 है -6 है, बाद बच्चों की बेस नहीं बनी होती तो उनको समझ नहीं आता कि नीचे प्लस आएगा कि माइनस, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, इससे बेहतर है। तो -4 और -6 जैसे ये दोनों है वैसे ही लिखा, तो देखें -10 आ रहा है, तो आपने इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। तो देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसमें अब पहली वैल्यू y² की है, दूसरी y की, तीसरी y के बगैर ABC की वैल्यू निकालें और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें। तो ABC की वैल्यू निकालते हैं, y² के साथ 2 है तो a हमारा होगा 2, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b हमारा होगा 1, और तीसरी वैल्यू -10 है तो c हमारा होगा -10। तो ABC की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू -b + b² - 4ac √ ओवर 2a। तो यहाँ पर हम वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जी, y इसी तरह आ जाएगा, माइनस इसी तरह b की जगह पे आ जाएगा 1, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे 1 का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद -4, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा -10, और इसके ऊपर आ जाएगा √ और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस स्टेप में हमने ABC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है जी। नेक्स्ट शीट पे करते हैं, यहाँ पे देखें y इसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी -1, ये ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद हमारे पास है 1 का स्केयर, 1 का स्केयर हमारे पास 1 नहीं आता है,
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये तीन वैल्यूज़ हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। उसके बाद ये देखें, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 टू द 8, 8 10 द 80, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 80, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2 टू ज़ा 4, 4 आ गया नीचे हमारे पास। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। y इसी तरह आ जाएगा -1 प्लस माइनस 80 प्लस 1 आ जाएगा 81, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, नीचे आ गया 4। ठीक है जी। अब y इसी तरह -1 प्लस माइनस 81 का अंडर रूट आपने लेना है कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अंडर रूट 81, इसका अंडर रूट आता है 9। ठीक है जी, 9 आपने लिख देना इसकी जगह पे, 9 आ गया, और नीचे क्या आ गया 4। अब देखिए जैसे कि ये प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। y इज इक्वल टू -1 प्लस 9/4, और y इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4। ठीक है जी, y ऐसे ही, ये +9 है, ठीक है जी, और ये माइनस का 1 है। प्लस के 9 में से 1 माइनस का निकल जाएगा, तो प्लस का 8 बच जाएगा, 8/4 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 2 के। ठीक है जी, इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। y ऐसे ही, -9 -1 दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के होंगे तो वापस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साथ माइनस ही आएगा। -9 और -1 -10 आ गए ओवर 4। अब इसको काट देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 दा 4, तो y हमारा आ गया -5/2। ये दोनों y के आंसर आ गए। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने y किसके इक्वल लेट किया था, यहाँ पर हमने y लेट किया था x + 1/x के। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या लगा देंगे, x + 1/x। y की जगह पे आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 2, और इधर भी y की जगह पे क्या आ जाएगा, x + 1/x इज इक्वल टू -5/2। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा x², उसके बाद प्लस 1 1 से होगा 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब ये x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x के। ठीक है जी, ये अब 2x इधर प्लस का है, इसको इस साइड पे मूव कर लें, तो ये इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x² - 2x, और ये +1 ऑलरेडी इधर ही है, इज इक्वल टू 0। इसको हमने अरेंज भी कर लिया, पहली वैल्यू x² की, दूसरी x की, तीसरी x के बगैर, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इस पर हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a हमारा होगा 1। x के साथ -2 है, तो b हमारा होगा -2, और तीसरी वैल्यू 1 है, तो c हमारा क्या होगा 1। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इसी तरह -b की जगह पे -2 आ जाएगा, प्लस माइनस b की जगह पे -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 1, और c की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 2a की जगह पे 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे x इसी तरह आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इसी तरह, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर, देखिए ऊपर स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, उसके बाद -4 1 ज़ा 4, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही आ जाएगा, ऊपर आ गया अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे x इसी तरह, ये 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस कट गए, यहाँ पे क्या बच गया 0, 0 का अंडर रूट बच गया, और नीचे क्या आ गया 2। ठीक है जी। अब देखिए 0 का अंडर रूट तो खत्म हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा, 2/2 हमारे पास बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया 2/2, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x का हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 1। x का आंसर हमारे पास क्या आया 1। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फिर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ पुट की हमने। ठीक है, पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, तो ये 4 से 4 कट के 0 बच गया, 0 का अंडर रूट खत्म हो गया, हमारे पास बच गया 2/2, तो 2 से 2 को काट दिया, तो x हमारा क्या आ गया 1। दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है x + 1/x इज इक्वल टू -5/2। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है,
तो इसके नीचे 1 लगाते हैं और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x x से होगा x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 1 से होगा 1 इज इक्वल टू -5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ, तो -5x आ जाएगा। ये -5x से मल्टीप्लाई हुआ, -5x आ गया। अब इस 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2 1 से होगा 2 इज इक्वल टू -5x, ये आ गया। अब इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं -5 को, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये -5 इधर आके +5x हो गया, और ये आ गया +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ पर देखें, ये फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स के बगैर। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए हमारा 2 आ गया, बी हमारा आ गया 5 और सी हमारा आ गया 2। ठीक है जी। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर ओवर 2a। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इसी तरह -b की जगह पे आ जाएगा 5, आगे आ जाएगा प्लस माइनस, b की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे भी 2, पर आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 2a की जगह पे 2। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू, ये देखें -5। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया +-5 का स्क्वायर, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इसको देखें, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है जी, x इसी तरह -5, आगे आ गया +-5 का स्क्वायर 25 आता है, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद -4 टू द 8, 8 टू द 16, ये आ गया, ऊपर आ गया अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 2 टू द 4। अब देखिए x इसी तरह आ जाएगा, -5 +-25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ऊपर आ गया अंडर रूट, नीचे क्या आ गया 4। अब देखिए x इसी तरह -5 +-9 का अंडर रूट हमारे पास आता है 3। ठीक है जी। 9 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर पर अगर लेते हैं, अंडर रूट 9, तो ये हमारे पास 3 आता है। ठीक है जी। तो ये आपने 3 लिख दिया, नीचे क्या आ गया जी 4। अब देखें ये प्लस माइनस हो रहे हैं, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे x हमारा आ जाएगा -5, एक बार +3/4, x इज इक्वल टू -5, एक बार -3/4। अब ये x ऐसे ही, तो 5 माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -2 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 4। इस चीज़ में आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ये देखें -5 +3, ये देखें -2 आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, बेहतर है। अब इसको काट दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x हमारा आ गया -1/2। एक ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -5 और -3 दोनों माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे आपस में, -5 और -3 -8 हो जाएंगे, और नीचे आ जाएगा 4। अब इसको भी काट दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x हमारा आ गया -2, ये माइनस का 2 बच गया। ठीक है, एक दो आंसर हमारे ये आ गए, और एक आंसर आपने पीछे निकाला है इस साइड का, वो हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू 1। एक हमारा ये आंसर आया, यानी कि 3 आंसर हमारे टोटल आए हैं। x हमारा किसके इक्वल आया था, 1 के, ये हमारा पिछला आंसर है। तो ये तीनों को अब हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है जी। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, -1/2, उसके बाद -2 और उसके बाद 1, ये तीनों हमारे क्या है, आंसर, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को और फैमिली में जो कि स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।